नमस्कार दोस्तों, मैं कवि मुकेश गोगडे टॉप के सितारे कार्यक्रम के तहत कवि प्रदीप पंवार जी के पेज पर लाइव काव्य पाठ करने आया हूं। मैं सबसे पहले ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कवि प्रदीप पंवार जी चालू हो गया सर? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि मुकेश गोगडे टॉप के सितारे कार्यक्रम के तहत कवि प्रदीप पंवार जी के पेज पर लाइव काव्य पाठ करने आया हूं और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके प्यार और मोहब्बत से टॉप के सितारे कार्यक्रम ने काफ़ी बुलंदियां पाई है और कवि प्रदीप पंवार जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से टॉप के सितारे कार्यक्रम ने सबके दिलों में जगह बनाई और सभी छुपी प्रतिभाओं को एक सकारात्मक मंच प्रदान किया। तो मैं सबसे पहले अपने टॉप के श्रद्धेय श्री कवि प्रदीप पंवार जी के सम्मान में 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जन्मस्थली के अक्ष को उभार दिया आपने, जन्मस्थली के अक्ष को उभार दिया आपने, प्रतिभाओं को बहुत प्यार दिया आपने, कला की दीप्ति फैलाकर जमाने भर में टोंक को प्रदीप कर दिया आपने, टोंक को प्रदीप कर दिया आपने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काव्य कुल का एक अधना सा कलाकार, काव्य की वाग देवी सरस्वती माँ की वंदना के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ करना चाहता हूं। वीणा वादनी माँ शारदे नमन तुझको करता हूँ, वीणा वादनी माँ शारदे नमन तुझको करता हूँ, वाक शक्ति दी जो तूने बखान उसका करता हूँ, ज्ञान चक्षु खुलता उसका ध्यान जो तेरा धरता माँ, हर लफ्ज अपना माँ में तुझको अर्पित करता हूँ, हर लफ्ज अपना माँ में तुझको अर्पित करता हूँ। सरस्वती माँ के सुभाषिष के साथ में मैं जो हमारा नवीन नव वर्ष आया है 2020 के अंदर हमें काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली हैं। कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई, तो मैं नई उम्मीद करता हूं कि नए साल के अंदर हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखने को ना मिले और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में नए वर्ष पर एक कविता है, नव वक्त की नई उम्मीद, नए वक्त की नई उम्मीद। नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा, नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा, अंधेरे गलियारों में फिर उजाला होगा। नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा, अंधेरे गलियारों में फिर उजाला होगा। कोरोना क्वारंटीन महामारी की खबर का अब टेलीकास्ट ना दोबारा होगा। नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा। सांझ ढलेगी फिर नया सवेरा होगा, सांझ ढलेगी फिर नया सवेरा होगा, सूरत मन विचारों से निखरा होगा। पतझड़ सा लगा गुजरा वक्त यहाँ, पतझड़ सा लगा गुजरा वक्त यहाँ, अब तो सावन का पहरा होगा। नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा, नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा। शिक्षा में सीख की सिखलाई होगी, शिक्षा में सीख की सिखलाई होगी, प्याज पेट्रोल से ना दोबारा महंगाई होगी। पुलिस वकील मीडिया कठपुतली बने, राष्ट्र संपत्ति जलाती ना दंगाई होगी। नए वक्त में उम्मीद है कुछ नया होगा, अंधेरे गलियारों में फिर उजाला होगा। नए साल की नई शुभकामनाओं के साथ में मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे और आप हमेशा खिलखिलाते रहें। मुस्कान बड़े काम की चीज़ है साहब, मुस्कान से अच्छे अच्छे काम आसानी से निमट जाते हैं और मुस्कान अच्छे अच्छे लोगों के दिलों को जीत लेती हैं। मुस्कान लूटती हैं, मुस्कान लूटती हैं दिलों को प्यार से, मुस्कान लूटती हैं दिलों को प्यार से, हाथ भी खतरों से परे रहता है,
मुस्कान लूटती है दिलों को प्यार से, हाथ भी खतरों से परे रहता है। जंग जीत ली उसने बिना खंजरों के, दुश्मन भी म्यानों में धरे रहता है, दुश्मन भी म्यानों में धरे रहता है। तो हंसते खेलते जिंदगी हमारी बसर हो 2021 के अंदर। और मैं इन्हीं कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ में, हमारी जिंदगी में पता नहीं कब कौन सा पल क्या लेके आए, तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो चीजें रखी जाए कि हमारे वक्त में कुछ भी हो सकता है। और कुछ उम्मीदों के साथ में मैंने कविता लिखी है, आखिरी क्या, आखिरी क्या, कुछ भी हमारे लाइफ में हो सकता है। इंतहा क्या होगी मेरे वक्त की आखिर, इंतहा क्या होगी मेरे वक्त की आखिर, ठोकर खाकर गिरूंगा मैं कहां आखिर। इंतहा क्या होगी मेरे वक्त की आखिर, ठोकर खाकर गिरूंगा कहां मैं आखिर। नदियां उफनती रहे उफान में अपने, नदियां उफनती रहे उफान में अपने, मिलना तो समंदर में है जाकर आखिर, मिलना तो समंदर में है जाकर आखिर। फौलादी बदन भी मिट्टी के निकले आखिर, फौलादी बदन भी मिट्टी के निकले आखिर, दरो दीवार कहां रोकेगी मौत आखिर। रब ने चांद सूरज बनाए रोशनी के खातिर, लोग अंधेरे के शागिर्द निकले आखिर, लोग अंधेरे के शागिर्द निकले आखिर। वक्त निकल गया और हाथ में क्या आखिर, वक्त निकल गया और हाथ में क्या आखिर, कुदरत को तबाह कर मिला क्या आखिर। चंद सिक्कों की खनक सुनकर टकसाल में, चंद सिक्कों की खनक सुनकर टकसाल में, लोगों ने जिंदगी अपनी बेच दी आखिर, लोगों ने जिंदगी अपनी बेच दी आखिर। काफी आध्यात्मिक भावनाओं के मैं जाने के बाद में अब मैं आपके सामने प्यार प्रेम मोहब्बत की बातें करना चाहता हूं साहब, क्योंकि प्यार मोहब्बत सभी के दिलों में पलते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं। कोई परिवार वालों जनों से मोहब्बत करता है, कोई ड्यूटी से मोहब्बत करता है, कोई प्रेमिका से मोहब्बत करता है, सभी मोहब्बत में डूबे पड़े हैं साहब। तो क्यों ना मोहब्बत की बात की जाए। और मोहब्बत की इसी बात के साथ में मैं आपको के सामने 4 लाइनें रखना चाहता हूं। चिराग बुझाने आए थे, चिराग बुझाने आए थे, जलाने लग गए, चिराग बुझाने आए थे, जलाने लग गए। नफरते इश्क वाले अब बुलाने लग गए, चिराग बुझाने आए थे, जलाने लग गए। नफरते इश्क वाले अब बुलाने लग गए। खंजर था जिनका हर एक अल्फाज, खंजर था जिनका हर एक अल्फाज, अब वो भी होठों से होठ मिलाने लग गए, अब वो भी होठों से होठ मिलाने लग गए। तो मोहब्बत में पता नहीं सब कब क्या हो जाए, किसके आने से क्या उम्मीदें जग जाए जीवन के अंदर। खबर 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 बन गई उनके आने के बाद, खबर खबर बन गई उनके आने के बाद, नजरे मधो से उनसे मिलाने के बाद। अब लगता है शहर की हवाओं में वो ही रमी हैं, मुर्दे भी जिंदा हो गए शमशान लाने के बाद, मुर्दे भी जिंदा हो गए शमशान लाने के बाद। प्यार मोहब्बत में बड़ी ताकत है साहब, बुजुर्ग लोगों में भी जवानी ला देती है, कायर लोगों के अंदर भी योद्धा के गुण ला देती है। मोहब्बत में आदमी कुछ भी कर सकता है। मोहब्बत की दरकार क्या है साहब, एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मोहब्बत पर तलवारें हजारों उठती हैं, मोहब्बत पर तलवारें हजारों उठती हैं, हाथ मदद को कोई आए तो सही। मोहब्बत पर तलवारें हजारों उठती हैं, हाथ मदद को कोई आए तो सही। आग तो हर सीने में धधकी पड़ी है, बुझाने को कोई पानी लाए तो सही। आग तो हर सीने में धधकी पड़ी है, बुझाने को कोई पानी लाए तो सही। मेरी जमीन ही क्यों बंजर रही, मेरी जमीन ही क्यों बंजर रही, बादल बूंदे कोई गिराए तो सही। मैं बर्बाद हूं अपने आप से ही, मुझ पे भी कोई घात लगाए तो सही, मुझ पे भी कोई घात लगाए तो सही। मन गूंथा पड़ा है जंजालों में कहीं, मन गूंथा पड़ा है जंजालों में कहीं, सूरत पर कोई टिक जाए तो सही।
जिंदगी अपनी भी सौंप दूं उसे मैं, दिल से कोई अपनाए तो सही, दिल से कोई अपनाए तो सही। मोहब्बत बड़े गजब की चीज है साहब। मोहब्बत में उम्मीदें जगती हैं। आदमी क्या से क्या हो जाता है, किसके बारे में क्या उम्मीद जग जाए कोई पता नहीं रहता। कोई अधिकार जताने लग जाता है साहब मोहब्बत के अंदर। अनजान आदमी भी मोहब्बत होने के बाद में एक अधिकार जताता है अपने ऊपर। तेरी हुस्न अदाओं के कायल तो नहीं हम, तेरी हुस्न अदाओं के कायल तो नहीं हम, तेरी तीरे नजरों से घायल तो नहीं हम। जोरे आजमाइश से बना लो चाहे अपना तुम, तेरी पतवार के साहिल तो नहीं हम, तेरी पतवार के साहिल तो नहीं हम। मोहब्बत के अंदर अलग ही उम्मीद होती है साहब। लोगों की पता है नहीं क्या क्या उम्मीदें निकल के आती हैं। मोहब्बत में एक उमंग होती है, जीने का जज्बा होता है। आदमी के अंदर इतनी उम्मीद आ जाती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इतिहास के अंदर आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, काफी चीजें हैं जो मोहब्बत के अंदर अनहोनी चीजों को भी होनी बना दी। मोहब्बत के अंदर एक अलग ही उमंग होती है। उसी उमंग को अपने दिल में लिए हुए मैंने एक कविता लिखी, दिल की उमंग। मेरी उमंग को देख पाएगा कौन, मेरी उमंग को देख पाएगा कौन, ये बता मेरे साथ बहक पाएगा कौन। मेरी उमंग को देख पाएगा कौन, ये बता मेरे साथ बहक पाएगा कौन। अल्फाजों के हर्फ बहुत बहाए मैंने, अल्फाजों के हर्फ बहुत बहाए मैंने, कलमों से अब इन्हें लिख पाएगा कौन, कलमों से इन्हें अब लिख पाएगा कौन। उमंग दिल में परों की जान है, उमंग दिल में परों की जान है, भीतर से वो निकाल पाएगा कौन। मैंने बहाई दिल के दरख्तों से हवा, अब अपनी खिड़कियां संभाल पाएगा कौन, अब अपनी खिड़कियां संभाल पाएगा कौन। एक एक नस में रम चुका हूं, एक एक नस में रम चुका हूं, बदन से अपने निकाल पाएगा कौन। मेरी दहलीज पर कदम रखकर अपना दिल संभाल पाएगा कौन, अपना दिल संभाल पाएगा कौन। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, लेकिन कभी कभी आदमी को निकम्मा भी बना देती है। बड़े बड़े योद्धाओं को भी कायर बनाती है। मोहब्बत के दोनों पहलू है। सकारात्मक रहा तो पता नहीं कहां, और नकारात्मक में चला गया तो आदमी टूट कर पता नहीं कहां पहुंच जाता है। वीर योद्धाओं को भी उन्होंने कायर की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया कभी कभी। आंख मूंद बहल गया, आंख मूंद बहल गया अधरों की चमक पर, आंख मूंद बहल गया अधरों की चमक पर, सुध बुध अपनी खो गया पायल की छनक पर, सुध बुध अपनी खो गया पायल की छनक पर। वीत राग रंग द्वेष ओझल हुए म्यान से, वीत राग रंग द्वेष ओझल हुए म्यान से, वीर पौरुष क्षीण हुआ यौवन की भनक पर, वीर पौरुष क्षीण हुआ यौवन की भनक पर। तो कभी कभी मोहब्बत आदमी को नाकारा नाकारा भी बना देती है साहब। लेकिन मैंने एक मोहब्बत करने वाले से बात की, एक संवाद किया। उससे बैठे बैठे ऐसे बात कर रहे थे कि मोहब्बत कहाँ तक चली आती है, आदमी कितना डूब जाता है। तो वहाँ बैठने के बाद जब मैंने उनसे तर्क किए तो उनके सामने भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरे को बताई, और अपने तर्क का क्या उसने पॉजिटिव जवाब दिया साहब, ये कविता के माध्यम से पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है इश्क आखिरी दम तक, इश्क आखिरी दम तक। मैंने उससे कहा, इश्क खंजर है, होने दो जान ही लेगा ना। इश्क खंजर है, होने दो जान ही लेगा ना। इश्क पर्दा है, उठने दो ईमान ही लेगा ना। इश्क की हदें देखी नहीं शायद जमाने ने, इश्क की हदें देखी नहीं शायद जमाने ने। इश्क कसौटी है, होने दो इम्तिहान ही लेगा ना। इश्क कसौटी है, होने दो
इम्तिहान ही लेगा ना। मैंने कहा इश्क हवा है, होने दो तूफान ही होगा ना। इश्क पतझड़ है, होने दो बहार ही लेगा ना। इश्क हार है, जीत है, राग है, रंग है, प्रीत है। इश्क कांटा है, होने दो चुभन ही देगा ना। इश्क कांटा है, होने दो चुभन ही देगा ना। इश्क मूक है, होने दो जुबान ही लेगा ना। इश्क अंधा है, होने दो आंख ही लेगा ना। छुड़ा लिया दुनिया ने दामन मुझसे, इश्क छुड़ा ले। इश्क छुड़ा लिया दुनिया ने दामन मुझसे, छुड़ा ले। इश्क खुदा है, होने दो थाम ही लेगा ना। इश्क खुदा है, होने दो थाम ही लेगा ना। बड़े अजीब तर्क हैं साहब। उनको सुनने के बाद मेरे को भी लगा कि वाह, मोहब्बत में आदमी कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन आदमी का कोई भरोसा नहीं था। जैसे हम इलेक्शन टाइम में देखते हैं, कोई भी आदमी आता है, थोड़ा सा प्रलोभन देता है, विश्वास बंधाता है, तो आदमी उसी की तरफ हो जाता है। प्यार मोहब्बत के अंदर उसमें भी घुल मिल जाता है। हितैषी लोग होते हैं, अपने आप को हितैषी बता करके कुछ करने लगते हैं, तो आदमी उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन आदमी को आदमी बने रहना चाहिए साहब। आदमी जब अगर सियासत की तरफ चला जाता है तो आदमी आदमी नहीं रहता। उसके अंदर सियासी, कहते हैं बड़े बुजुर्गों में कहा है कि सियासी आदमी किसी का नहीं है। सियासी आदमी ना घर का ना घाट का किसी प्रकार का नहीं है। वो एक सियासत के अंदर सबको भूल जाता है। तो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। सियासी बन जाता तो आदमी ना रहता। सियासी बन जाता तो आदमी ना रहता, वजूद अपना खोकर कहीं का न रहता। सियासी बन जाता तो आदमी ना रहता, वजूद अपना खोकर कहीं का न रहता। नेकियों ने वक्त को संभाल कर रखा मेरे, नेकियों ने वक्त को संभाल कर रखा मेरे, वरना मैं घर का रहता न घाट का रहता। ना मैं घर का रहता ना मैं घाट का रहता। तो इसी विचारों के साथ में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि आदमी जब किसी पर डिपेंड होता है, अपने आप का विश्वास उस पर डालता है, उसके बाद में जब उसका विश्वास टूटता है तो वो लाचार बेबस की तरह घूमता है। और आदमी इतना उस पार्टी आदमी में डूब जाता है कि बाद में उसको अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया, इनके साथ मेरे को नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये चीजें निकल करके सामने आते हैं साहब। तो लाचार बेबस आदमी फिर कर भी क्या सकता है, हाथ में कुछ बचा नहीं था, जो निकल गया। तो मैंने एक कविता लिखी है व्यंग्यात्मक रूप में, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया है। कविता का शीर्षक है कान खुजाओ। वक्त निकल गया, बाद में बचा नहीं अब, तो कान खुजाओ बैठकर। तो कविता का शीर्षक है कान खुजाओ। हितैषी बुलाता है, दौड़ो रेंगो दंडवत चले आओ। हितैषी बुलाता है, दौड़ो रेंगो दंडवत चले आओ। बैठो देखो सुनो कान खुजाकर चले जाओ। हितैषी बुलाता है, दौड़ो रेंगो दंडवत चले आओ। बैठो सुनो देखो कान खुजाकर चले जाओ। सच है मतलब का विषय तुम्हारा नहीं, लुटेरे आओ जमकर लूटो खजाना हमारा नहीं। बहस करो धरने करो संपत्ति जलाओ, कुर्सियां तोड़ो ताल ठोको चुटकियां लो, हाथ झाड़ो कान खुजाकर चले जाओ। हितैषी बुलाता है, दौड़ो रेंगो दंडवत चले आओ। बैठो देखो सुनो कान खुजाकर चले जाओ। काम को भटको भूख से मरो, कुछ लाए लुटा आओ। झुग्गी छोड़ो दीवार फांदो, विकास के शहर में आओ। भीड़ बनो चाय पियो अमृत वाणी सुनो, ताली ठोको पीठ थपथपाओ, गाल बजाओ कान खुजाकर चले जाओ। हितैषी बुलाता है, दौड़ो रेंगो दंडवत चले आओ। देखो बैठो सुनो कान खुजाकर चले जाओ। भक्त बनो जाप करो, मन मूंद लो चश्मे उनके आप बनो। पर्चा बांटो
झंडा थामो, समय झाड़ो, खास बनो, पीछे रहकर मूक बनो, स्तब्ध रहकर रूख बनो, जयकार करो, दरी उठाओ, हाथ झाड़ो, कान खुजा कर चले जाओ। हितैषी बुलाता है, तोड़ो, रेंगो, दंडवत चले आओ, देखो, बैठो, सुनो, कान खुजा कर चले जाओ। तो ये सर हमारी राजनीतिक पहल थी, जो लोगों के बीच में आने के बाद में केवल एक लोगों की उम्मीदों को तोड़ने में लगी रहती है। हर आदमी उम्मीद करके कुछ ना कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता। लाइफ के अंदर बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत जगह डिमोलाइज होना पड़ता है, होपलेस होना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है आदमी, तो यकीनन अपनी मंजिल को पाता है। जिक्र हुआ हादसों का तो सैलाब आएगा, जिक्र हुआ हादसों का तो सैलाब आएगा, हर हादसे के साथ मेरा नाम आएगा, दुनिया पूछती फिरेगी हाले वक्त है मेरा, मेरे हिस्से में जब कोई मुकाम आएगा। जब आदमी तरक्की पा लेता है, अपनी जो लक्ष्य होता है उसको पा लेता है, तो फिर बाद में उसके सामने जो चीजें, कठिनाई, परेशानियां जो उन्होंने संघर्ष किया है, झेला है, वो सब तुच्छ सी हो जाती है, वो कोई मायने नहीं रखती। और बुलंदी पे पहुंचने के बाद में भी वहां पर टिके रहना एक बड़ा संघर्ष का काम है साहब। और जब हम गांव से निकल करके शहरों की तरफ आते हैं, तो हमारा कोई पहचान ना ऐसा कोई रुतबा होता है कि हमें आने के बाद में तरक्की के रास्ते अच्छी तरह मिल जाए, हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो एक कविता है, चला आया दूर से कोई किनारा न था। मैं इसी कविता को सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप कविता पाठ को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। अच्छा है, बने रहिए और कविता को प्रोत्साहन देते रहिए। चला आया दूर से कोई किनारा न था, चला आया दूर से कोई किनारा न था, मुझे बुलाने का भी कोई इशारा न था। चला आया दूर से कोई किनारा न था, मुझे बुलाने का भी कोई इशारा न था। कैसे मिलती बुलंदी जमाने में मुझे, मैं किसी आंख का सितारा न था। चला आया दूर से कोई किनारा न था, मुझे बुलाने का भी कोई इशारा न था। आंख गवा दी अपनी, सामने नजारा न था, आंख गवा दी अपनी, सामने नजारा न था। बस्ती में हमारा भी कोई वारा न्यारा न था। कहां जाकर बनाऊं अब मैं सराय अपना, कहां जाकर बनाऊं अब मैं सराय अपना। जमाने में कोई ठिकाना हमारा न था, चला आया दूर से कोई किनारा न था, मुझे बुलाने का भी कोई इशारा न था। मुसीबतों से जूझा पर कभी हारा न था, मुसीबतों से जूझा पर कभी हारा न था। स्नेह का नीर मेरे दिल में कभी खारा न था। जमाना क्यों नहीं होता कदमों में मेरे, मैंने ज़मीर अपना भी कभी मारा न था, मैंने ज़मीर अपना भी कभी मारा न था। तो साहब, तरक्की पाने के लिए अगर आदमी नेक नीयत से चलता है तो यकीनन उसको सफलता मिलती है और यकीनन उसको बुलंदी पाने के रास्ते खुलते हैं उसके सामने। मेरे विचारों से सहमत कितने हैं देखते हैं, मेरे विचारों से सहमत कितने हैं देखते हैं। मेरी सूरत को पहचानते कितने हैं देखते हैं। मैंने बनाई ये पगडंडियां अपने हुनर से, कदम उन पर संभलते कितने हैं देखते हैं। तो साहब, अपने अपना संघर्ष है, संघर्ष जारी रखना चाहिए। और इस संघर्षशीलता के अंदर हम विलासिता की तरफ दौड़ रहे हैं साहब, और हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो धीरे धीरे संकट में आ रहा है। तो मैं आप सभी से ये भी गुजारिश करूंगा कि जहां तक संभव हो अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो हम सब कुछ हैं पर्यावरण की ही देन है।
पर्यावरण के अंदर अगर उल्टा विपरीत चक्र चालू हो गया तो हमारे जीवन का अस्तित्व कुछ नहीं बचेगा। तो उस पर मैंने कविता लिखी है, विकृत मौत। विकृत मौत। बदलते हालात से भी कहां समझ में आ रही है, बदलते हालात से भी कहां समझ में आ रही हैं। धरती से पेड़ नहीं जा रहे, हमारी सांसें जा रही। धरती से पेड़ नहीं जा रहे, हमारी सांसें जा रही हैं। गुबार धुएं का और सांसों में, गुबार धुएं का और सांसों में घुटन बढ़ती जा रही है। गुबार धुएं का और सांसों में घुटन बढ़ती जा रही है। तबाही जिंदगी की क्या किसी को नजर आ रही है। तबाही जिंदगी की क्या किसी को नजर आ रही है। घर में डोली सजाते रहे, घर में डोली सजाते रहे, बाहर अर्थी आ रही हैं। घर में डोली सजाते रहे, बाहर अर्थी आ रही हैं। अपने ही कंधों पर अब अपनी लाशें उठाई जा रही हैं। अपने ही कंधों पर अब अपनी लाशें उठाई जा रही हैं। तो साहब सभी से अनुरोध है कि पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे, हम हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ियां सुख शांति से अपना जीवन बसर करें। और आज के वक्त के अंदर जिनके पास जो नहीं है वो भी वो करते हैं। क्या नहीं है समझो, सोचो और आप बताइए कि 4 लाइनों में आपको कैसा लगा। तिलों में तेल नहीं फिर भी कूटे जा रहे हैं। तिलों में तेल नहीं फिर भी कूटे जा रहे हैं। आंखों में पानी नहीं फिर भी फूटे जा रहे हैं। दिल बाग बाग हो गया आज उन्हें देखकर, आईने देख अंधे भी रूठे जा रहे हैं। आईने देख अंधे भी रूठे जा रहे हैं। सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मशवरा हम सबको देते हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर सब बिना टाई के वकील हैं साहब। मशवरा किसी को पचता है, किसी को नहीं पचता। कभी कभी हमारे ऊपर उल्टे दाव पड़ जाते हैं मशवरे के। हमें ही समझाइश सुनने को मिलती है उनसे, उनको देना भी नहीं चाहिए। जिनके पास में अगर उसको लेने का हौसला ना हो तो उन्हें मशवरा देना भी नहीं चाहिए। कायर परिंदे कहाँ उड़ानों को देखते हैं, कायर परिंदे कहाँ उड़ानों को देखते हैं, फलक के खौफ से जमीन पर रेंगते हैं। कायर परिंदे कहाँ उड़ानों को देखते हैं, फलक के खौफ से जमीन पर रेंगते हैं। मशवरा क्या दिया हमने लोगों को, लोग शख्से अब हमें ही देखते हैं। लोग शख्से अब हमें ही देखते हैं। तो कभी कभी मशवरा उल्टा भी पड़ जाता है साहब। लोग बाग उसको आपके ऊपर ही अप्लाई करने लग जाते हैं कि दे रहा है मशवरा, तूने कभी अप्लाई किया है इसको? तो मशवरा भी सोच समझ के दीजिए। और इस कोरोना महामारी के अंदर एक काम तो काफी अच्छा हुआ है, लोगों ने अपना मैनेजमेंट करना सीख लिया। कैसे कैसे विकट परिस्थितियों के अंदर भी आदमी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ये सारी मैनेजमेंट लोगों ने सीख ली। लोगों की जिंदगी जो इतनी बहुत दौड़ भाग भरी जिंदगी थी उसके अंदर एक पल रुकना मुश्किल था, लेकिन लोगों ने रुक करके उसको भी समझ लिया कि लाइफ में रुकना भी जरूरी है। दौड़ भाग के अंदर ही अपने आप को नहीं भूल जाना है। और एक राजस्थान के अंदर एक मुहिम चली जो एक कुरीति को खत्म करने में काफी योगदान दिया। जो नुक्ता पर्दा हमारी चलती है उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने काफी प्रयास किए हैं उसको खत्म करने के लिए। और लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो अंधविश्वास है उससे दूर रहें, और जो ऐसी हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे समाज के अंदर गरीब तबके के लोगों के अंदर भय पैदा करती हैं, तो उनको भी हमें ख़त्म करना चाहिए। तो मृत्यु भोज के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, मृत्यु भोज एक अभिशाप। सबको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। पाँव पड़ी जंजीरान, पाँव पड़ी जंजीरान, तोड़ गांव में नाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सुन सगड़ा ने आजाद करो।
मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। मात पिता की जीवता ही, मात पिता की जीवता ही सेवा मनसू खूब करो। पंचमेव का भोग कराओ, घर में तीरथ खूब करो। आशीर्वाद की छाऊं माही, आशीर्वाद की छाऊं माही जीवन ने प्रसाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। घाव कलेजे गहरो लाग्यो, घाव कलेजे गहरो लाग्यो वाने ने नासूर करो। हाथ खिलौनो छूट गयो है वामे ने छाला धरो। समाज धर्म की बलि हवि में ना बचपन ने खाक करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। अब एक मरे हुए व्यक्ति का भोज करने जाते हैं, उसके ऊपर 4 लाइनें। मर्या जीव पर भोज करे हैं, मर्या जीव पर भोज करे हैं वाने तो धिक्कार करो। ना कर्ज बोझ में देह डूबे ऐसा कोई प्रचार करो। घर घर में खुशहाली आवे सगड़ा मिलकर काम करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। पांव पड़ी जंजीरा ने, पांव पड़ी जंजीरा ने तोड़ गाँव में नाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। मृत्यु भोज का अभिशाप सू सगड़ा ने आजाद करो। अब मैं सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबके साथ में प्रदीप पंवार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी प्रतिभाओं को और मुझे अपने पेज पर लाइव आने का मौका दिया। और मैं सभी को इन चीज़ों से अवगत करवाना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर आपको जो भी अच्छा काम लगता है, आपका दिल जो गवाही देता है, वो करते रहिए। और इनकी वजह से आज हम जो टॉप की छुपी हुई प्रतिभाएं थी, सबको मौका मिला। और अब मैं जाते जाते 4 लाइनों के साथ अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहूंगा। आखिरी पन्ना खाली रहा तो शिकायत होगी, आखिरी पन्ना खाली रहा तो शिकायत होगी। जिंदगी खुशनुमा रही कुछ बात तो होगी, जिंदगी खुशनुमा रही कुछ बात तो होगी। ऐसे ही नहीं चला आता कोई किनारे तक, किसी कश्ती से उसकी मुलाकात तो होगी, किसी कश्ती से उसकी मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।